नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है ल्यूपिंग कैप्टन को उठा देता है। जैसे कैप्टन को उठाता है, कैप्टन अपनी एक गिद्ध देख के कहता है नहीं नहीं मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। जिस पे निंगफेंग उससे कहता है तुम्हारी किस्मत ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी थी जब तुम मुझसे टकराए थे, अब बकवास नहीं करो, जल्द से जल्द मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे मेरी टीचर तक ले चलो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, अदरवाइज मैं तुम्हें यहीं पे छोड़ दूंगा। तुम समझ सकते हो यहाँ पे कितने मौसम है, तुम्हारा अकेले का सर्वाइव करना नामुमकिन है। जिस पे वो बंदा एग्री कर जाता है, उन्हें रास्ता दिखाना स्टार्ट कर देते हैं और इसी के साथ हमारा सीन शूट होता है। हमें दिखाया जाता है बहुत ज्यादा मौसम गुफाओं में फिर रहे होते हैं जिनसे बचते हुए सर्वाइवर्स छुप रहे होते हैं। और इसी के साथ वहीं पर टीचर की को भी दिखाया जाता है जो कि उन सर्वाइवर्स को हील कर रही होती है। जिसपे वो सर्वाइवर टीचर की से कह रहा होता है आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही हैं, आपको भी थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। जिसपे टीचर की कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं कैसे रेस्ट कर सकती, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप सभी को हील करूं, मेरा ये फर्ज बनता है, मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकती। टीचर की ऐसी बातें सुनते हुए वो सर्वाइवर की बेटी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और टीचर की का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसके फादर की जान बचा ली। जबकि दूसरे सर्वाइवर्स बातें कर रहे होते हैं इतनी ज्यादा स्ट्रगल करने का क्या ही फायदा है, हम सब लोग लेवल 2 लेवल 3 के एडवेंचरर्स हैं, अगर हम सब लोग टीम अप भी कर लेते हैं तभी मॉन्स्टर्स को बचा नहीं सकते और जितनी मॉन्स्टर्स की तादाद है हमें नहीं लगता कि हम बच पाएंगे। जबकि दूसरा सर्वाइवर कह रहा होता है बहुत ज्यादा टाइम गुजर चुका है, अभी तक कोई हम रेस्क्यू करने के लिए क्यों नहीं आया। जिसपे दूसरा हंटर भी परेशान होते हुए कहता है कि वो जरूर आएंगे। और इसी के साथ दिखाया जाता है टीचर की ने उस हंटर को हील कर दिया होता है, मगर तभी गुफा को तोड़ते हुए मॉन्स्टर्स अंदर इंटर करना स्टार्ट कर देते हैं। वो हंटर्स पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। मॉन्स्टर का अटैक टीचर की को और बच्ची को लगने वाला ही होता है, मगर तभी उनका फादर आगे आ जाता है, उस अटैक को अपने पे ले लेता है। जिसपे उसकी बच्ची रो रही होती है, अपने फादर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देती है। जिसपे उसका फादर टीचर की से कहता है प्लीज इसे लेके चले जाओ यहाँ से। जिसपे टीचर की मौके की नजाकत को समझते हुए वो उसे लेके वहां से भागना स्टार्ट कर देती है, मगर मॉन्स्टर को कौन ही रोक सकता था, वो उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तभी मॉन्स्टर का अटैक उस बच्ची और टीचर की को लगने वाला ही होता है, मगर तभी दिखाया जाता है कोई अपनी आइस की स्किल को यूज करते हुए उन तमाम मॉन्स्टर्स को जमा देता है। और हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं है बल्कि हमारा निंगफेंग है, जिसने कि अपनी आइस कैलेमिटी की स्किल को यूज करते हुए तमाम मॉन्स्टर्स को जमा दिया होता है और अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि तमाम सर्वाइवर्स की मदद करो। जिसपे उसकी टीम फौरन से काम पे लग जाती है, हीलर और मेज सबको हील कर रहे होते हैं जबकि बाकी मॉन्स्टर्स का काम लगा रहे होते हैं। इसी के साथ दिखाया जाता है टीचर की और निंगफेंग बहुत ज्यादा अफसरदा होते हैं। वो देखते हैं वो बच्ची अपने फादर के सामने रो रही होती है क्योंकि उसके फादर मर चुके हैं और मेज ल्यूपिंग को रिपोर्ट दे रही होती है कि यहाँ पर टोटल 20 लोग अभी भी जिंदा हैं, लेकिन इनके अलावा जो बाकी सर्वाइवर्स हैं उनके वेयरअबाउट्स का कोई अता पता नहीं है, किसी को नहीं पता कि वो जिंदा भी है कि नहीं। इस पे ल्यूपिंग कुछ कहने वाला ही होता है, मगर तभी एक और प्रेशर पड़ता है सभी के ऊपर और दिखाया जाता है कुछ टेंटिकल्स को जो कि गुफा को तोड़ते हुए अंदर आ रहे होते हैं। वो सभी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसपे एक्सोरिया सभी को बचाते हुए टेंटिकल्स को काट रहा होता है, मगर वो टेंटिकल्स ऑटोमेटिकली हील हो रहे होते हैं। जिसपे एक्सोरिया हैरान हो जाता है इनका मुकाबला मैं कैसे करूंगा, ये तो हील होते जा रहे हैं, इनकी हीलिंग स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। और इसी के साथ वो टेंटिकल सबसे पहले बाहर जाने का रास्ता ब्लॉक करता है, फिर सर्वाइवर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। एक अटैक टीचर क्यू की तरफ भी लगने वाला होता है, मगर तभी निंगफेंग आ जाता है, उस टेंटिकल को काट देता है और सभी से कहता है कि मुझे फॉलो करो, और सभी से कहता है कि मुझे फॉलो करो। और ऐसे वो टेंटिकल्स को काटते हुए आगे बढ़ रहा होता है, बाहर जाने के रास्ते को क्लियर कर रहा होता है। जिसपे ल्यूपिंग हैरान हो रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि निंगफेंग जिस टेंटिकल को काट रहा है वो दोबारा से रीजनरेट नहीं हो रहा। निंगफेंग की एबिलिटी सच में बहुत ज्यादा कमाल है। इसी के साथ दिखाया जाता है वो सभी गुफा से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो सभी लोग गुफा से बाहर आते हैं वो किसी चीज को देख के हैरान हो रहे होते हैं। वो देखते हैं एक टेंटिकल मॉन्स्टर को जो कि इंसानों को खा रहा होता है, जिसपे सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं कि इतना बड़ा मॉन्स्टर कहां से आ गया, इसके साथ हम कैसे मुकाबला करेंगे। तभी निंगफेंग आगे बढ़ता है उस मॉन्स्टर का काम लगाने के लिए, जिसपे निंगफेंग सूरत हाल को समझते हुए आगे बढ़ता है और सभी को हुक्म देता है कोई भी अपनी जगह से नहीं लेगा। और मन ही मन में सोच रहा होता है ये जो सीक्रेट रिलम की म्यूटेशन है इसके पीछे मुझे लगता है यही मेन कल्प्रेट है, अगर मुझे सीक्रेट रिलम को स्टेबलाइज करना है तो इसका काम तमाम करना होगा, यही सबसे आसान सोल्यूशन है। तभी दिखा जाता है टेंटिकल मॉन्स्टर निंगफेंग पे अटैक कर देता है, जिससे निंगफेंग अपनी सवार से डिफेंड करने की कोशिश करता है, मगर उसकी सवारी टूट जाती है, जिसपे सभी लोग उसके लिए परेशान हो रहे होते हैं। मगर निंगफेंग एक और सवार को बाहर निकालता है, उसके टेंटिकल्स को काटना स्टार्ट कर देता है, मगर निंगफेंग यहीं पे नहीं रुकता, वो हैरियन के एम्बलम की स्किल को यूज करते हुए आइस का बैरियर बना देता है और उसके पास स्लैश अटैक्स लगा रहा होता है, उसका काम तमाम कर देता है। जैसे ही निंगफेंग उसका काम तमाम करता है वहाँ पे ऑरेंज और पर्पल कलर की लोड गिरना स्टार्ट हो जाती है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है डंजन के बाहर का सीन जहाँ पे सभी लोग एक दूसरे को हौसला दे रहे होते हैं कि कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है, सब ठीक है। और जिन्होंने अपने प्यारों को खोया होता है वो उनके लिए रो रहे होते हैं। इसके साथ ल्यूपिंग निंगफेंग को रिपोर्ट दे रहा होता है कि सिचुएशन अब स्टेबलाइज है, तुम्हारी वजह से, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से हमने इस रिलम को स्टेबलाइज कर दिया, अब ये रिलम टोटली अंडर कंट्रोल है, अगर तुम ना होते तो न जाने क्या सूरत हाल होती। मगर तभी निंगफेंग टीचर की तरफ देखता है जो कि बहुत ज्यादा अफसरदा लग रही होती है, जिन्हें ऐसे देख के निंगफेंग एक एम्बलम को बाहर निकालता है और टीचर की से कहता है कि आपके लिए। और हमें दिखाया जाता है ये एम्बलम एक हीलिंग एम्बलम है जो कि कंज्यूमेबल आइटम है, इसकी क्वालिटी ऑरेंज है, ये आपके फिजिकल और मेंटल स्टैट्स को +5 पॉइंट के साथ परमानेंटली इंक्रीज करता है। इसके अलावा ये आपके तमाम हीलिंग इफेक्ट्स को 50% तक बूस्ट कर देगा, जिसे देख के निंगफेंग और ल्यूपिंग दोनों हैरान हो रहे होते हैं। और तभी ल्यूपिंग क्वेश्चन करता है और तभी ल्यूपिंग बोलता है ये तो लेजेंडरी एम्बलम है, जिस पे निंगफेंग कहता है कि हाँ ये लेजेंडरी डिवाइन एम्बलम है जो कि अभी भी मॉन्स्टर ने ड्रॉप किया है। जिस पे ल्यूपिंग मन ही मन में सोच रहा होता है जब से गो ट्रायल को कंप्लीट किया है सीनियर दुआन ने, तब से ये पहली बार है कि कोई डिवाइन एम्बलम ड्रॉप हुआ हो। मगर निंगफेंग तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि ये कुछ भी नहीं है, इसके लिए कोई चीज नहीं है, मायने नहीं रखती ये चीज। और तभी दिखाया जाता है टीचर की को जो कि निंगफेंग से कह रही होती है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं
नहीं कर सकती, ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस आइटम है, मैं तो सिर्फ एक 3 स्टार की प्रोफेशनलिस्ट हूँ, ये टोटली वेस्ट होगा अगर मैं ऐसे यूज़ करती हूँ। निंगफा तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें किसी और को देना चाहिए। मगर निंगफा कहता है कि टीचर की आपको तो पता ही है मैं कितना जिद्दी हूँ, इसलिए प्लीज इसे ले लें, जिस पे टीचर की भी इसे अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। और निंगफा सोच रहा होता है मुझे टीचर के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग सेशन अरेंज करना होगा, उनकी पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि वो खुद को डिफेंड कर सके, उनकी सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करना होगा। मगर मेरे लिए जो मसला है, ट्रेनिंग कैंप से मैं छुट्टी नहीं ले सकता, क्योंकि ट्रेनिंग कैंप से छुट्टी लेना सख्ती से मना किया गया है। और अगर मैं इसके एंड होने का इंतजार करता हूँ तो 2 महीने का टाइम गुजर जाएगा, तब तक टीचर की सेफ्टी का बहुत ज्यादा खतरा है। मगर तभी वो प्रेसिडेंट ल्यूपिंग से कहता है, टीचर ल्यूपिंग क्या आप मुझे आधे दिन की छुट्टी दे सकते हैं इस वीकेंड पे? जिसको प्रेसिडेंट कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम आधे दिन की क्यों मांग रहे हो, मैं तो कहता हूँ तुम 2 से 3 दिनों की छुट्टी कर लो, तुमने ऑलरेडी बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाई हैं सीक्रेट विला में, तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। जिस पर निंगफा कहता है कि नहीं इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। और मनी मन में कह रहा होता है कि टीचर कितने अच्छे हैं, इनका तो नाम ऐसे ही बदनाम किया हुआ है, लोग इन्हें स्माइलिंग टाइगर के नाम से पुकारते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इन्हें अप्रोच करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मगर ये तो ऐसे ही इजी पीजी तरीके से मान गए और ये तो बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। और इसी के साथ ल्यूपिन निंगफा से कह रहा होता है कि यहाँ पे सारा काम तकरीबन खत्म हो गया, जो थोड़ा बहुत काम रह गया उसे मैं देख लूंगा, तुम यहाँ से जा सकते हो अगर तुम चाहो तो। अभी ल्यूपिंग ने बात की होती है, मगर तभी दिखाया जाता है रिपोर्टर्स उनसे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं कि हम लोग पूछ सकते हैं कि आप में से वो कौन सा हीरो है जिसने इन मॉन्स्टर्स को हराया, जिस पे ल्यूपिंग सीधा सीधा कह देता है ओ ये पीछे जो मेरा यंग मैन खड़ा है ना इसने हराया, जिस पे निंगफैंग की फट के हाथ में आ जाती है। सभी रिपोर्टर्स उसकी तरफ आ जाते हैं, उससे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से निंगफैंग के 12 तबके रोशन हो जाते हैं। और फेंगरुई कह रहा होता है कि क्या हमें निंगफैंग की मदद करनी चाहिए, मुझे वो बहुत ज्यादा नर्वस लग रहा है। जिस पे गोडेस कहती है तुम्हें तो पता ही होगा कि निंगफैंग ऐसी सिचुएशंस में बहुत ज्यादा वर्स्ट है, वो इन चीजों को अवॉइड करना पसंद करता है। इवन के जब हम बच्चे थे और हमारे स्कूल में इंटरव्यूज वगैरह होते थे वो उन्हें भी अवॉइड करता था, तो ये इंटरव्यूज की तो बात ही ना करो। जिस पे गोडेस कहती है नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, चुपचाप यहाँ पे खड़े होकर मजे लो और देखो निंगफैंग क्या करता है। और वैसे भी उसे ऐसी सिचुएशंस का बहुत बड़ा सामना करना पड़ेगा, तो वैसी सिचुएशन से खुद ब खुद अपने आप को डाउट कर लेगा। और निंगफैंग का सीन दिखाया जाता है जो कह रहा होता है वेल मैम मैंने सच में नहीं, और आई मीन वो प्रॉपर्ली बात कर ही नहीं पा रहा होता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है ट्रेनिंग कैंप का सीन, जहाँ पे निंगफैंग अपने बेड पे लेटा होता और कह रहा होता है उन्हें इंटरव्यू लेने की क्या ही जरूरत थी, और अचानक से इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिए, ये सच में कितना एम्बैरेसिंग था। मगर तभी उसे कुछ चीज याद आती है, जिसे याद करते हुए वो फौरन से बैठ जाता है और सॉल गार्डियन की स्किल बुक को बाहर निकालते हैं, जिसे यूज करते हुए आप किसी भी फेटल डैमेज को ब्लॉक कर सकते हैं। मगर जो इसका कूल डाउन टाइम है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग है, जिस पे निंगफैंग सोच रहा होता है कि तो एक लाइफ सेविंग स्किल है, ना जाने अब ये किस किस्म के फॉरबिडन स्पेल में कन्वर्ट होगी। मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तभी दिखाया जाता है निंगफैंग उसे एक्वायर करना स्टार्ट कर देता है। जैसे निंगफैंग उसे एक्वायर करता है सिस्टम स्किल को ट्रांसफॉर्म कर देता है। अब स्किल का नया नाम इमॉर्टल कैटास्ट्रोफ है। ये स्किल ऐसे काम करेगी कि जब भी निंगफैंग के पास 1 लाख से ज्यादा फेथ पावर कंटेन हो जाएगी तो वो किसी भी एक बंदे को रिजरेक्ट कर सकता है, जिंदा कर सकता है। और जब भी आपकी दुनिया का लेवल इंक्रीज होगा, वर्ल्ड लेवल इंक्रीज होगा, तो इसकी पावर ऑफ फेथ को 1 लाख पॉइंट से इंक्रीज कर दिया जाएगा, यानी कि आपकी कैपेसिटी को 1 लाख पॉइंट से बढ़ा दिया जाएगा। जैसे निंगफैंग ये देखता है कि पावर ऑफ फेथ, उस पर वो हैरान हो रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गॉड्स अपने फॉलोअर्स से obtain करते हैं। और सोच रहा होता है कि ऐसी स्किल जो किसी भी बंदे को रिजरेक्ट कर सकती है सच में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है मेरे लिए। और इसके अलावा मुझे ऑलरेडी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि वर्ल्ड लेवल कैसे काम करता है और इसे कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। मगर अभी भी मेरे लिए जो मेन मसला है वो ये है कि मैं फेथ पावर को कैसे गेन करूँ। तभी उसे कुछ याद आता है, वो कहता है कि इस चीज को मैं दुकान पे छोड़ देता हूँ। और इसी के साथ हमारा सीन शूट होता है। हमें दिखा जाता है एक शहर का सीन, जहाँ पे एक हंटर सभी हंटर्स को मार के उनके ऊपर बैठा होता है, जिसपे दूसरे हंटर्स से देख के हैरान हो रहे होते हैं, उसे अप्रोच भी नहीं कर रहे होते। तभी सीनियर फैंग वहाँ पे आते हैं, उन हंटर से पूछते हैं कि क्या सिचुएशन है। जिसपे हम हंटर बताते हैं कि ये बंदा अचानक से अराइव हो गया, ये 5 साल पहले मिस्टीरियसली डिसअपीयर हुआ था, इसका नाम तियान है, और आज ये आउट ऑफ नोवेयर अचानक से यहाँ पे दिखा और आते ही इसने तमाम हंटर्स पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। मैनेजमेंट ब्यूरो के तमाम हंटर्स को मारना स्टार्ट कर दिया। जिसपे सीनियर फैंग कहते हैं अच्छा तो ये केस बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि पेंगी और गुइयिंग का था। जिसपे दोनों पूछते हैं क्या पेंगी गुइयिंग ये कौन है। जिसपे सीनियर फैंग कहते हैं नेवर माइंड, कोई नहीं, पहले मैं इस मसले से डील करता हूँ फिर तुम्हें बताता हूँ। और इसी के साथ सीनियर फैंग तियान को अप्रोच कर रहे होते हैं। जिसपे तियान कहता है ओह देखो 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 कौन आया। जिसपे तियान कहते हैं ओह देखो देखो जरा कौन आया, यहाँ पे तो मेरा रोल मॉडल आ गए हैं। सीनियर फैंग आपको पता है आप मेरे बचपन में रोल मॉडल हुआ करते थे जब मैं स्कूल में हुआ करता था। ये मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि आप यहाँ पे खुद मुझसे डील करने के लिए आई हैं, लेकिन अफसोस ये आज आपका आखिरी दिन होगा। तभी सीनियर फैंग को एक कॉल आती है, उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कॉल को उठाते हैं, जहाँ पे दुआन होता है, उन्हें बताता है कि आपसे मिस्टीरियस पावर हाउस मिलना चाहते हैं। जिसपे सीनियर फैंग दुआन से कहते हैं ठीक है मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, मैं निपटा के फौरन से अभी आपके पास 2 मिनट में आया। जिसपे तियान गुस्सा हो जाता है, वो कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ऐसे इग्नोर करने की, और तुम्हें क्या लगता है मैं किसी किस्म का खतरा नहीं हूँ या मैं कोई बच्चा हूँ जिसकी वजह से तुम मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हो, और तुम मेरी पावर को इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हो कि तुम मेरे सामने किसी और की कॉल को अटेंड कर रहे हो। और तभी वो गुस्सा करते हुए पावर को एक्टिवेट करते हुए सीनियर फैंग पे अटैक कर देते हैं और कहते हैं देखते हैं चलो तुम कितने पावरफुल हो जो तुम मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हो। जैसे ही उसका अटैक सीनियर फैंग की तरफ अप्रोच करता है, सीनियर फैंग अपनी कॉल को काटते हुए अपनी फायर सर्पेंट की स्किल को यूज करते हैं और दिखाया जाता है सीनियर फैंग के फायर सर्पेंट की स्किल ने उसकी स्किल्स को नलीफाई कर दिया होता है। जिसपे बंदा हैरान हो रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता। और सीनियर फैंग सोच रहे होते हैं जब से मिस्टीरियस पावर हाउस ने मेरी ट्रेनिंग कैंप में अरेंज की है तब से मेरी पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। अब गोइंग और पैइंग जैसे 100 बंदे भी आ जाए तो मेरे लिए कोई मसला नहीं है। जिसपे वो बंदा गुस्से होता हुए अपने डीमन लॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है। वो डीमन लॉर्ड की फुल पावर को एक्टिवेट करते हुए सीनियर फैंग पे अटैक कर देता है, मगर सीनियर फैंग का फायर सर्पेंट दोबारा से उसके अटैक को नलीफाई कर देता है।
जिसपे दोनों हंटर देख के सोच रहे होते हैं कि यार सीनियर फैंग की पावर तो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है, इनकी पावर तो ऐसा लग रही है जैसे कि फिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन को क्रॉस कर चुकी है। जिसपे तियान कह रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस चीज पे बिलीव ही नहीं कर सकता, मैं एक डीमन लॉर्ड का डिसाइपल हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम जैसे खुश बुड्ढे से हार जाऊं। इससे पहले कि वो अपनी बात को मुकम्मल करता, सीनियर फैंग के फायर सर्पेंट उसके ऊपर अटैक करके उसका काम लगा देते हैं। एक ही अटैक के अंदर सीनियर फैंग ने उसका काम लगा दिया होता है और सीनियर फैंग कहते हैं कि बाकी का मामला तुम दोनों पे छोड़ता हूँ, जिसपे वो दोनों कहते हैं हम समझ गए। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सीनियर फैंग को दुवान आपस में बातें कर रहे होते हैं और दुवान सीनियर फैंग से बताता है कि बॉस ने डिसाइड किया है कि तमाम हाई लेवल के पोर्शंस को पब्लिक कर देंगे। जिसपे सीनियर फैंग हैरान होते हुए पूछते हैं क्या सच में बॉस इसलिए विलिंग है कि तमाम हाई लेवल के पोर्शंस को पब्लिक कर दें। जिसपे दुवान सीनियर फैंग को यकीन दिलवाते हुए कहता है कि हाँ बॉस के एग्जैक्टली यही वर्ड्स थे, और यही नहीं बॉस ये भी चाहते हैं कि तमाम जो मामला हैं पोर्शंस के रेलेवेंट जितने भी मामला होंगे इसे एडवेंचर मैनेजमेंट ब्यूरो खुद हैंडल करे। जिसपे सीनियर फैंग सोच रहे होते हैं बॉस ने कुछ ना कुछ सोच के ही किया होगा, क्योंकि हमारा जो वर्ड है उसके अंदर टोटली इम्बेलेंस बन चुका है, मोसेस हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, जबकि हमारे हंटर्स की स्ट्रेंथ अभी भी वैसे की वैसी ही है। मोसेस बहुत ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, उनमें बहुत ज्यादा म्यूटेशंस हो रही हैं, मगर हम इनके सामने बहुत ज्यादा कमजोर हो रहे हैं। अगर मिस्टीरियस पावर हाउस की पोर्शंस को सभी को पब्लिक कर देते हैं तो इससे हमारी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा, हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा एनहेंस होगी। और तभी वो दुवान से कहते हैं कि हम लोग आपका बहुत ज्यादा शुक्र है कि बॉस ने हमारे पे ट्रस्ट किया, हमारी एडवेंचर मैनेजमेंट ब्यूरो आपको कभी भी मायूस नहीं करेगी। और फिर वो दुवान से मजीद पूछते हैं क्या बॉस ने इसके बदले में कोई एडिशनल रिक्वेस्ट की है। जिसपे दुवान कहते हैं कि नहीं बॉस ने इसके बारे में कोई चीज मेंशन नहीं की मुझे, उन्होंने साफ साफ यही कहा था कि उनकी कोई एडिशनल डिमांड नहीं है। जिसपे सीनियर फैंग कहते हैं सच में मिस्टीरियस पावर हाउस अपनी रेपुटेशन को पूरा उतरते हैं, वो सच में एक ट्रू हीरो है जो कि इंसानियत के बारे में सोचते हैं ना कि अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ गाइस, निंग फैंग का ये प्रॉपर प्लान होता है कि वो यहाँ पे तमाम पोर्शंस को पब्लिक कर देगा, जिसकी वजह से उसकी पब्लिसिटी होगी, जितनी ज्यादा उसकी पब्लिसिटी होगी उतनी ज्यादा उसे फेथ पावर मिलेगी और उसे मौका मिलेगा किसी एक को रिजरेक्ट करने का। और दुवान सीनियर फैंग से कह रहा होता है यही एक वजह है जिसकी वजह से मैं बॉस को बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ, वो मेरे रोल मॉडल है। जब भी बॉस कोई काम करते हैं तो इंसानियत के भले के लिए ही होता है, इससे बहुत ज्यादा लोगों को फायदा होता है। और सीनियर फैंग कहते हैं कि बॉस बेशक इस चीज में हम्बल रहे हैं, वो किसी चीज की डिमांड नहीं कर रहे, मगर हमारी एडवेंचर मैनेजमेंट ब्यूरो इसको ऐसे ही नहीं जाने देगी, वो उनके लिए एक सूटेबल रिवार्ड को जरूर प्रिपेयर करेगी, इसके लिए एक सूटेबल प्लान बनाएगी ताकि बॉस के एफर्ट्स को वेस्ट ना जाने दिया जाए। और इसी के साथ हमारा सीन शुरू होता है, दिखा जाता है अज़ीर शार्प गिल का सीन, जिसपे एक हंटर रिपोर्ट कर रहा होता है कि हमने डिस्कवर किया है हमारे हाई लेवल के एक्सपीरियंस पोर्शंस और जो फॉरगेटफुलनेस का पोर्शन है ये ब्लैक मार्केट में सेल किया जा रहा है, मगर जो उनकी पैकेजिंग है वो थोड़ी डिफरेंट है, मगर जो इफेक्ट्स हैं बिल्कुल सेम है जैसे कि हमारे पोर्शंस के हैं। जिसपे अल्केमिस्ट बता रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जितने भी पोर्शंस है खुद मेरी तरफ से अरेंज किए जाते हैं और मैं खुद उनका हिसाब रखता हूँ। तो सवाल ये बनता है कि ब्लैक मार्केट में ये पोर्शंस कहाँ से आए। जिसपे अज़ीर शार्प गिल का प्रेसिडेंट सोच रहा होता है यहाँ पे सिर्फ दो ही बंदे हैं जो इस बारे में भी जानते हैं, एक मैं हूँ और एक मिस्टीरियस पावर हाउस। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये मिस्टीरियस पावर हाउस की तरफ से लीक किए गए हो, या फिर ऐसा हो कि मिस्टीरियस पावर हाउस ने ये पोर्शंस किसी को दिए हो और उसने ब्लैक मार्केट में सेल कर दिए। और तभी वो हंटर से कहता है कि जल्द से जल्द किसी को भेजो इस मामले को इन्वेस्टिगेट करो। जिसपे वो हंटर कहता है कि इन्वेस्टिगेट करना है किसको, मिस्टीरियस पावर हाउस को। जिसपे प्रेसिडेंट चीखते हुए कहता है कि इन्वेस्टिगेट करो ब्लैक मार्केट को, मिस्टीरियस पावर हाउस को नहीं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड होता है एंड। जैसे इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा वो मैं अपलोड कर दूंगा। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ इसके एपिसोड लेट आने की एक ही वजह है क्योंकि ऑथर ने काफी अर्सा से एपिसोड अपलोड नहीं किया था, लास्ट एक वीक से कोई भी एपिसोड अपलोड नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वीडियो डिले हुई। एंड जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड आएंगे मैंने अपलोड कर दूंगा। सी यू, टाटा, बाय बाय, सायोनारा।